दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिल्म इंडियन ट्रैवलर में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DJI Phantom 4 की बेस्ट सेटिंग्स के बारे में। आप अगर फिल्मिंग करते हैं या फिर आप फोटोग्राफी करते हैं, कौन सी सेटिंग्स आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मददगार होंगी अगर आप DJI Phantom 4 को यूज़ कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं सेटिंग्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो मेरे ड्रोन सीरीज का दूसरा वीडियो है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि DJI Phantom 4 के बॉक्स में क्या क्या सामान आता है ड्रोन के अलावा और क्या उनका यूज़ है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेटिंग्स के बारे में। जब आप DJI Phantom 4 को ऑन करेंगे और कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे तो इस टाइप की कुछ आपको स्क्रीन दिखेगी। मैं सबसे पहले आपको वीडियो सेटिंग के बारे में बताने जाने वाला हूँ, इसके इंटरफेस को थोड़ा सा समझाऊँगा और उसके बाद मैं फ़ोटो सेटिंग के बारे में बताऊँगा। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आपको वहाँ पर GPS दिखेंगे। यहाँ पर दिखेगा कि ये कितने सैटेलाइट से कनेक्टेड है, कितने आसपास पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जो आपका कंट्रोलर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है अभी, उसके साइड में जो बैटरी है वो कितनी बची है ड्रोन में, और फिर यहाँ पर फोटोग्राफी की 3 बेसिक चीज़ें जैसे शटर स्पीड, ISO और अपर्चर, उसके बारे में यहाँ पता चलता है। वाइट बैलेंस है और यहाँ पर आपका कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी कि जैसे ये कार्ड है, इस कार्ड में मैं 4K शूट कर रहा हूँ और 60 फ्रेम पर सेकंड पे, और इसके बगल में दिखाता है वो कि उसमें अभी कितनी स्टोरेज कैपेसिटी बची है। 39 मिनट और 8 सेकंड की कैपेसिटी बची है, मैं फिल्म कर सकता हूँ अभी। चलो फिर शुरुआत करते हैं सेटिंग के बारे में। आप इस इंटरफेस में इस बटन को प्रेस करके फ़ोटो से वीडियो सेटिंग दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको से एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपका फ़ोटोग्राफी के लिए तैयार हो जाता है। आप अगर दूसरी बार सेटिंग करेंगे, जब यहाँ पर रेड जो बटन है वो ऑन होके आ जाता है, तो इसका मतलब है ये वीडियो रिकॉर्डिंग फिल्मिंग के लिए तैयार हो चुका है। आपको अगर सेटिंग देखनी है, मैं क्या सेटिंग यूज़ करता हूँ अपने शूट्स के लिए, अपने फिल्म्स के लिए, अपने फ़ोटोग्राफी के लिए, जैसे ही आप 3 डॉट्स वाले लाइन को प्रेस करेंगे तो ये आपका इंटरफेस ओपन होगा। इसमें क्या बताता है, इसमें 3 वो रहते हैं, ऊपर टैब्स रहते हैं। पहला जो टैब है ये बताता है आपका मोस्टली फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड। दूसरा जो टैब है ये बेसिकली सब कुछ वीडियोग्राफी के रिलेटेड है, और थर्ड में इन जनरल सेटिंग्स हैं। हम शुरुआत करते हैं क्योंकि मैं आपको वीडियोग्राफी के बारे में पहले बताना जाने वाला हूँ, तो हम लोग इस पे जाएंगे। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का फुटेज चाहिए। बेसिकली मैं हमेशा 4K में शूट करता हूँ, और नॉर्मली अगर मेरे को UHD नहीं चाहिए तो मैं 60 फ्रेम पर सेकंड में करता हूँ, क्योंकि अगर आपने कम फ्रेम में पहले शूट किया है तो आप उसको स्लो मोशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 60 फ्रेम या उसके ऊपर शूट किया है तो आपके पास पॉसिबिलिटी एक रहेगी कि आप उसको स्पीड को लोअर कर सकते हैं, फ्रेम पर सेकंड को लो करके आप उससे स्लो मोशन भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली मैं 4096 मल्टीप्लाई 2160 60 फ्रेम पर सेकंड में करता हूँ बेस्ट क्वालिटी लेने के लिए। अगर आपके पास मेमोरी कार्ड में इशू है, आपके पास मेमोरी कार्ड में स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो आप जो उसका दूसरा UHD होता है वो आप ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, और इसमें भी 60 फ्रेम पर सेकंड की वो पॉसिबिलिटी आती है। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, ये थोड़ा से मेमोरी कम लेता है और क्वालिटी वाइज ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अगर आप स्लो मोशन वगैरह में लेना चाहते हैं तो 1920 1080 HD में आप 124
120 फ्रेम पर सेकंड में शूट कर सकते हैं, ताकि आपको वो बेहतरीन स्लो मोशन शॉट भी आप निकाल सकें। मैंने कुछ अपने फुटेजेस में 120 फ्रेम पर सेकंड में भी शूट किया है, बट मोस्टली जो मैं शूट करता हूँ यहाँ पर अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने काम के लिए, वो 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में करता हूँ। सेकंड चीज़, आपको देखना पड़ेगा वीडियो फॉर्मेट। बेसिकली ये एक चीज़ बताता है, अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो आप MP4 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं और एप्पल के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप .mov यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरे पास विंडोज़ है तो मैं MP4 यूज़ करता हूँ। सो तीसरा जो टैब है वो है NTSC पैल में। सो बेसिकली ये एक फाइल फॉर्मेट्स होता है जो बताता है उस कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आप इंडोर शूटिंग कर रहे हो तो ये कुछ ज़्यादा मैटर करता है, बट बेसिकली अगर आप आउटडोर शूटिंग कर रहे हो तो आप पैल में कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इंडिया और यूरोप में हम लोग पैल यूज़ करते हैं और अमेरिका और साउथ अमेरिका में NTSC, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। वाइट बैलेंस मैं नॉर्मली ऑटो रखता हूँ, क्योंकि शेडी, क्लाउडी और फ्लोरेसेंट और कस्टमाइज आप पोस्ट प्रोसेसिंग जब आप करेंगे प्रीमियर में या फाइनल प्रो कट में तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी फ़िलहाल ऑटो रखता हूँ क्योंकि ये कैमरा काफ़ी अच्छा है, इसका सेंसर अच्छा है और ये काफ़ी सही कलर्स ला के देता है। अच्छा जो फॉर्म है वो है स्टाइल का। तो बेसिकली मैं स्टाइल अपने कस्टम मोड में रखता हूँ, जिसमें मैं वैल्यू -2, 0 और +2 में रखता हूँ। ये मुझे एक डायनेमिक रेंज देता है पिक्चर्स में भी और फुटेज में भी। अगर आप चाहें तो आप लैंडस्केप मोड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जहाँ तक देखा है मेरे फुटेज और मेरे जितने भी काम है उसमें मैं कस्टमाइज -2, 0 और +2 में ही मेरे को बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं। फिर कलर में आते हैं, तो अगर आप DJI का कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आपके पास कोई और कैमरा है जिसमें आप फुटेज और नॉर्मल जो शूटिंग रोल्स हैं उनको पोस्ट प्रोसेसिंग में एडिट करेंगे तो आप उसको नॉर्मल में रख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं फुटेज अपने ड्रोन के फुटेज नॉर्मली अलग रखता हूँ, तो मैं सीने में यूज़ करता हूँ। कभी कभी जब मेरे को थोड़ा सा फ्लैट और स्मूथ फुटेज चाहिए होता है तो मैं D-Log भी यूज़ करता हूँ, बट मोस्टली मेरी जो फ्लाइंग होती है मैं सीने में करता हूँ। इसका कैमरा बहुत अच्छा है और इसके जो कलर्स आते हैं देख सकते हैं आप DJ सीने मोड में, बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आता है वो आता है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। मैं हमेशा H.264 यूज़ करता हूँ क्योंकि इसको डिक्रिप्ट करना बहुत इजी है। सारे इसके कोडेक बहुत ही कॉमन है और बहुत ही आसानी से ये एडिट हो जाता है प्रीमियर में और उसमें, तो आप हमेशा ये यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। मैं हमेशा हिस्टोग्राम ऑन रखता हूँ। हिस्टोग्राम मुझे बताता है कि मेरी जो पिक्चर है या जो मेरे को फुटेज मिल रहा है वो इसकी क्वालिटी कैसी है, वो ज़्यादा एक्सपोज तो नहीं है, अंडर एक्सपोज तो नहीं है, ओवर एक्सपोज तो नहीं है। आप भी जब ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप ये जो पीक्स हैं इनको मिडिल में रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, शटर स्पीड्स को या फिर अपर्चर को या ISO को। ट्राई कीजिए आप इसकी पीक्स को मिडिल में रखने का। फिर मैं यूज़ करता हूँ ऑप्शन ऑटो फोकस असिस्टेंट का। ये मुझे वो बताता है कि फोकस कहाँ पर रखना है, क्या रखना है, उस टाइप से काफ़ी मददगार होता है। फोर्थ चीज़ से बाद ऑप्शन होता है ग्रिड का। अगर आप ग्रिड यूज़ करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी गिम्बल की जो पोजीशन है वो कैसी है। आप उसको बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं। कुछ लोग रूल ऑफ थर्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं
उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ग्रिड यूज़ करूँ ताकि मेरे को आइडिया मिले कि मेरा फ्रेमिंग कैसी होगी, कैसा वो दिखेगा। अगर आप सेंटर पॉइंट में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, मेरे को सर्कल पसंद है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट विद सेंटर पॉइंट, बट बेसिकली मैं सर्कल ही हमेशा यूज़ करता हूँ। और अगर आपको कुछ अगर आपको जो सेंटर पॉइंट्स हैं उनको कस्टमाइज़ करना है, बहुत लोगों को ऑप्शन रेड पसंद होता है अपने स्क्रीन में देखने के लिए, सेंटर पॉइंट को रात में इजी होता है स्पॉट करना, तो आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है फाइल इंडेक्सिंग। फाइल इंडेक्सिंग क्या होता है, जब आपका ड्रोन आप जब उड़ा रहे हैं तो ये क्या करता है, ये कार्ड में उसको सेव करता है किसी फॉर्मेट में, जैसे DJI 001, DJI 002। उसके बाद जैसे ही आप उसको सेकंड टाइम उड़ाएंगे तो वो फिर से उसको रीसेट करके फिर से DJI 001, 002। तो इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है कि जैसे ही आपका एक बार फ्लाइट ख़त्म होती है, आपने कार्ड को ड्रोन से निकाल दिया, तो जो आपकी DJI की नंबरिंग होती है वो रीसेट हो जाती है। मेरे को वो पसंद है, मैं हमेशा रीसेट मोड में रखता हूँ। उसके बाद होता है कि अगर आपको पीकिंग देखनी है कि आपकी जो फुटेजेस में जो एजेस हैं उनकी वैल्यू कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पीकिंग को नॉर्मल कर दिया या फिर लो कर लिया या हाई कर लिया, तो ये बताता है कि जो आपके एजेस हैं वो कितने शार्प हैं, कितने उसमें से वो शार्पनेस लूज़ हो रही है। ये अगर आप इसको जब पीकिंग थ्रेशोल्ड को अगर आपने इसमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर ली है, तो जब आप उसको उड़ाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कॉज करेगा। किसी भी कॉर्नर एज जब आपको ड्रोन में आएंगे तो वो इस तरीके का बिहेव करेगा। रेड कलर से आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ये बहुत ही अनॉय कर सकता है आपको जब आप ड्रोन को उड़ा रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप उसको हमेशा बंद रखिए ताकि आपको वो चीज़ ना दिखे। उसके बाद दिखाने जाने वाला हूँ कैमरा और कैसे आप अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो जब आप इसके कैमरे का बटन ऑन करेंगे तो कैमरे पे आएंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे: ऑटो, अपर्चर मोड, शटर प्रायोरिटी मोड और मैनुअल मोड। बेसिकली जब आप ऑटो करेंगे तो उसमें ये कैमरा जो गिम्बल ड्रोन का कैमरा है वो डिसाइड करता है उस टाइप के उस वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से कौन सी सेटिंग बेस्ट रहेगी फ़ोटो लेने के लिए। अगर आप अपर्चर मोड सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो कैमरा है वो शटर स्पीड डिसाइड करता है, बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप अपर्चर चेंज कर सकते हैं, शटर जो ISO की वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप शटर प्रायोरिटी मोड में जाएंगे और वहाँ पर अगर आप वैल्यू चेंज करेंगे तो वो अपर्चर अपने आप चेंज होगा उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से। जब भी मैं फ्लाई करता हूँ मोस्टली मैं मैनुअल मोड में फ्लाई करता हूँ। वहाँ की कंडीशन के हिसाब से मैं अपनी वैल्यूज़ को यूज़ रखता हूँ। मेरा एक गोल्डन रूल है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी जो शटर जो ISO वैल्यू है वो हमेशा मिनिमम रखूँ। सो मैं 100 और 200 के ऊपर मैं ISO को कभी लेके नहीं आता हूँ। कभी कभी जब मैं रात में शूटिंग कर रहा होता हूँ तब मेरे को ISO की हायर वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, बट नॉर्मली अच्छी क्वालिटी के लिए आप ISO को 100 में रखिए। अपर्चर और शटर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी 60 फ्रेम पर सेकंड पे शूटिंग करने का सोचा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो शटर स्पीड है वो उसका 2 टाइम्स रहे। बेसिकली आपका एक सिंपल सा गोल्डन रूल है, आपने जब भी ड्रोन को उड़ा रहे हैं आपने जितनी फ्रेम पर सेकंड की वैल्यू रखी है आप शटर की जो स्पीड है उसके 2 टाइम्स रख लीजिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 60 फ्रेम पर सेकंड में नॉर्मली 4K शूट करता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो शटर है उसका डबल यूज़ करूँ, जो 1/120 है। और बाकी चीज़ मैं अपर्चर की मदद से चेंज और घटा बढ़ा सकता हूँ। कई बार आप देखेंगे जब आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं और आपने शटर को लॉक कर दिया है और ISO को लॉक कर दिया है, आपका फुटेज आपको बहुत ब्राइट दिख रहा है, उस केस में आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, ND4, ND6, ND8, ND16। वो आपको आपकी जो अपर्चर है उसको आप उससे बढ़ा सकते हैं और आपको एक अच्छा फुटेज मिल सकता है। सो ये मेरा एक नॉर्मल सेटअप रहता है जब मैं फ्लाई करने जाता हूँ। शटर स्पीड ISO 100, शटर मैंने 120 रखा है। इस कंडीशन के हिसाब से मैं जो फोकस रख रहा हूँ वो 8 रख रहा हूँ, 1/8 रख रहा हूँ। ये दिखा रहा है कि ये +1 है क्योंकि बहुत ज़्यादा सनी है। वाइट बैलेंस मैंने ऑटो रखा है। फ़ोटो अगर आप जब फ़ोटो के लिए जाएंगे तो फोटोग्राफी में आप जब शूटिंग करेंगे तो ट्राई कीजिए कि आप रॉ में शूट करें, क्योंकि रॉ में आप मैक्सिमम जो डिटेल है उसको कैप्चर कर सकते हैं और पोस्ट प्रोसेसिंग में आप उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट निकाल सकते हैं।